ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी ने जिस ढंग से कमल का निशान दिखाकर सुबह 10 मिनट या 10 मिनट नहीं करीब 15-17 मिनट तक संदेश दिया, देश के नाम कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको लेकर सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। चुनाव आयोग के आदेश निर्देश के बाद मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मोदी ने जानबूझकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया? और साथ में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या नेताओं को चुनाव आयोग का कोई डर नहीं या चुनाव आयोग के अधिकारों का डर नहीं? बेपरवाह होते हैं नेता। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बहुत सारे फेसबुक ट्विटर पर कमेंट आ रहे हैं। उसी में किसी ने लिखा है, अजय कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा कहना है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, तो क्या सबका हाथ पॉकेट में होना चाहिए? ये तरह तरह की बातें भी आ रही है। यमीबेन याग्निक ब्रेक के पहले सुधांशु मित्तल अपना तर्क दे रहे थे, लेकिन एक सवाल उठता है कि लगता है कांग्रेस भी बहुत बेचैन है और कांग्रेस की नजर मोदी पर है, मोदी के हर एक्ट पर है, और इसलिए आप मोदी कुछ भी कर रहे हैं, मोदी को पकड़ने, मोदी को फांसने या मोदी पर रिएक्ट करने की चिंता कर रहे हैं, और इसलिए लगातार आप कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूं यमी में। सुधांशु मित्तल जरा कैमरे वाले को कहिए इस पे फोकस करे। क्या है इसमें? इस पे फोकस करिए। ये वो फोटो है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी अपना पूरा हाथ दिखा रही है, उंगली नहीं दिखा रही है। फोकस करिए, देखिए वोट देने के बाद पूरा हाथ दिखा रही है। अब इसके हिसाब से तो ये उल्टा हाथ है। देखिए ये, चलिए इसको वाइड करते हैं। ये उंगली दिखा रही है, हाथ दिखा रही है। वाइड करते हैं इसको, तो हाथ कैमरा को वाइड करते हैं, थोड़ा चलनी है इनका, वाइड करते हैं कैमरा को। चलिए यमीबेन याग्निक जवाब देंगी आप? हालांकि उल्टा हाथ है जो दिखा रही है सोनिया गांधी, उल्टा हाथ है जिसमें इस हाथ में जो भी उन्होंने वोटिंग के बाद निशान है वो यमीबेन याग्निक हाथ का है। यमीबेन याग्निक जो है वो हाथ है, वो देखिए उल्टा हाथ दिखा रहे हैं, तो ये जाने मगर उसमें नहीं जाना है मुझे। नहीं हर बात का काउंटर नहीं होना चाहिए, ये बताने से ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। जो कार्य आज किया हुआ है वो नेगेट हो जाता है। ये बात सही है कि उन्होंने मैनिफेस्टो भी ऐसे दिन निकाला था जब पोलिंग शुरू हुआ था, तभी वो अनजान थे। जब वो रैली की थी तभी पोलिंग चालू था, वोटिंग चालू था, तभी वो अनजान थे। ऐसी बात नहीं कर सकते। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। और सुधांशु मित्तल जी ये सब बातों पे डिबेट ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे वायोलेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया है। तो ये चीखने चिल्लाने से, डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, सफाई देने से। अभी जो बन गया है केस, तो उन्हें बताना चाहिए देश को कि हम जानते हैं फिर भी ये वायोलेशंस होता है। अब एक सवाल सुधांशु मित्तल, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम डिसरिगार्ड करते हैं लॉ को, हम लॉ के ऊपर है। सुधांशु मित्तल एक सवाल तो अब है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए अब इस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग ने माना कि उन्होंने वायलेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने माना उन्होंने वायलेशन किया, तो अब तो मामला दर्ज हो गया ना सर। अब उस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया सही किया, वो तो बहस से बात आगे बढ़ गई। सुधांशु मित्तल नाउ अजीत जी फिर बहस क्यों करें? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं, हम लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम चैलेंज करेंगे कि ये जो एफआईआर है ये गलत है, क्योंकि इस परिधि में आता ही नहीं है, 126(1)(b) की परिधि में नहीं आता, जैसा आप भी ही करने वाले हैं। आप क्या मानने वाले हैं कि आपने गुनाह करा है? आप भी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आपका भी मानना है कि इतनी बार करा है, 100 इलेक्शन आपने कवर करे हैं, इसके हिसाब से तो आपने 100 बार जो है वायलेशन करी है। नहीं, एक मिनट नहीं, सुधांशु मित्तल दोनों को मत मिलाइए। सुधांशु मित्तल, मैं कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना, लेकिन हाथ में इस ढंग से कमल का निशान लेकर करना, दोनों में फर्क है। सुधांशु मित्तल दोनों को एक साथ मत मिलाइए। कमाल है, एक ही कार्य में अजीत जी, एक ही कार्य में आपको भी चार्ज करा है, हमें भी चार्ज करा। चलिए उसका हम जवाब देंगे, उसमें समझेंगे कि उसमें क्या चूक है, उसमें हम समझेंगे। इनके सिंह से गौरव भाटिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इनके सिंह के पास आऊंगा। गौरव भाटिया आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? गौरव आप भी उतने ही दोषी हैं इसके हिसाब से। सुधांशु जी ने उसका जवाब देंगे, इनके सिंह जवाब देंगे। गौरव भाटिया आपने कवर करा, जब तक की एफआईआर क्वॉश नहीं हो जाती कोर्ट द्वारा, तब तक वो एफआईआर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया ये वायलेशन है। और मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अभी सुधांशु जी सोनिया गांधी जी की एक पिक्चर दिखा रहे थे। आप सुधांशु जी बात सुनिए, आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, सुधांशु मित्तल गौरव को सुनिए। बोले जा रहे हैं, आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप भी दूसरी बात सुनिए। हाँ गौरव बोलिए। आप भी दूसरों की बात सुनिए। गौरव बोलिए।
इन्होंने एक पिक्चर दिखाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की और इन्होंने कहा वो हाथ दिखा रही है, तो उतना मैं कहना चाहूंगा कि एक कमल का सिंबल हाथ में लाना, कॉन्शियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 20 मिनट उसको दिखा के उसके बाद कहना कि मां और बेटे की सरकार जा रही है और हमारी सरकार आ रही है, अगर ये वोट मांगना नहीं है तो क्या वोट मांगना है? और कोई वोट दे के बाहर आता है और उल्टा पूरा हाथ दिखाता है जिसपे चिन्ह लगा हुआ है, उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद उन्हें समय बिताना चाहिए ये देखने में कि क्या लीगल रेमेडीज अवेल करिए और ना कि यहां पे गलत को सही बताने में। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर और एफआईआर है तब तक ये गलत है और ये कृत्य गलत माना जाएगा, इस पे कार्रवाई होगी। देखते हैं क्या कार्रवाई होगी सुधांशु मित्तल। लेकिन चूंकि आपने चैनल्स के लिए भी कहा, एक मिनट सुधांशु आ रहा हूं आपके पास, जरा इनके सिंह से एक बार फिर समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन के इस आदेश में चैनल्स, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया, वैसे दर्शकों को बता दें कि न्यूज 24 उनमें शामिल नहीं है, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया उन चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए। अब यहां फर्क क्या है जरा एक बार समझाना जरूरी है, क्योंकि सुधांशु मित्तल बार बार यही आड़ ले रहे हैं कि जो कानून आपके लिए वही मोदी के लिए, अगर मोदी ने गलत नहीं किया तो चैनल ने नहीं किया, और उन्होंने गलत किया तो चैनल ने क्या कहा है उसको देखिए। वो देखा है मेरे पास गौरव, वो पॉइंट है, लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया ने, गौरव वो है मेरे पास, इलेक्शन कमीशन ने, जो कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा है कि चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। चैनल्स ने दिखाया है अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको भी एफआईआर की परिधि में लाइए, यही कहा है जी गौरव, वही जवाब लेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। आपको पढ़ के सुनाऊं? नहीं मेरे पास है, मैं पढ़कर पहले सुना चुका हूं पहले सेगमेंट में। इनके सिंह बताइए जी। एक मिनट है सुधांशु मित्तल, मेरे पास है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं। सुधांशु मित्तल सुन लीजिए, फिर एनके सिंह जी का पूरा नहीं मेरे पास है सुधांशु मित्तल, ये देख लीजिए। एक पॉइंट बस, सुधांशु मित्तल, जो लाइव दिखाया या नहीं लाइव दिखाया उसमें कोई डिस्टिंक्शन। सुधांशु मित्तल एक मिनट सुन लीजिए, फिर एक्ट में टेलीविजन लिखा हुआ है, लाइव टेलीविजन और नॉन लाइव टेलीविजन का कोई डिस्टिंक्शन। एक मिनट सुधांशु मित्तल सुन तो लीजिए। जिसने भी दिखाया 6 बजे से पहले, जिसने भी दिखाया, एक मिनट सुन लीजिए सुधांशु मित्तल, चूंकि आप बार बार करें, द कमीशन फर्दर डायरेक्ट्स दैट ऑल द टीवी चैनल्स and other electronic media which carried the proceedings, images of said meeting and display of election matter on their channels should also be proceeded against under section 161B by filing separate complaints and FIRs against those channel। अब जरा इसको डिफाइन करिए क्योंकि यहाँ समझना जरूरी। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकल होते हैं। हो गया सर, पढ़ चुका मैं। मीडिया चैनल्स फॉर टेलीकास्ट, एक मिनट अब सुन तो लीजिए। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकली करेक्ट होते हैं, तार्किक, लेकिन कई बार होता है कि किसी लीडर को डिफेंड करने के उत्साह में जब वो करते हैं तो बड़ा सा अजीब सा हो जाता है, कुतर्क की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल सुधांशु जी थोड़ी देर रुक जाइए, इसको बहुत सही कहा है। मीडिया के लिए भी नो पर्सन वर्ड लिखा है, कैंडिडेट नहीं लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिखा है। जो 126 में जो शुरू किया है नो पर्सन, इसमें मीडिया भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम दूसरी है, कभी भी इलेक्शन कमीशन ने हमसे यह नहीं कहा कि जब चुनाव हो रहा हो उस दौरान आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टेलीकास्ट नहीं करेंगे, लाइव नहीं करेंगे। हमारी मुश्किल यह है कि पिछले 65 साल में लगातार, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से लगातार हम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नेता बाहर निकलता है, बाइट देता है, उंगली दिखाता है और उसको हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। यहां पे कौन नेता कब किसी लॉ को वायलेट कर दे या कमल को लेकर आ जाए, एग्जैक्टली कमल को या हाथ को, मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो प्रेस को अगर एड्रेस कर रहे हैं, हमने दिखाया, अब वो कमल को लेकर हाथ में वायलेट वो कर रहे हैं ना। हम खैर मकदम करते हैं, हम स्वागत करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे। हाँ, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए जी, एक मिनट गौरव जी कंप्लीट करने दीजिए। हम खैर मकदम करेंगे, हम स्वागत करेंगे इलेक्शन कमीशन अगर हमें बैन कर दे कि आप इलेक्शन के दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। हम इनवाइट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इस तरह के इंजंक्शंस दे दे ताकि कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट ना हो, ऐसी कैजुअलिटी ना हो। अब सवाल यही उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आर यमी बेन उम्मीदवार हैं, या कल को सोनिया गांधी या कल को मुलायम सिंह यादव अगर आते हैं वोटिंग के बाद और साइकिल का एक निशान लेकर, हाथ में साइकिल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या कल को तीर कमान लेकर या लालू यादव लालटेन लेकर आ जाते हैं, तो हम तो लालू यादव का कवरेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो लालटेन लेकर आने वाले हैं। यमी बेन याग्निक, अजीत जी एक चीज और जवाब लेता हूं क्योंकि ब्रेक पर जाना है। यमी बेन याग्निक, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। यमी बेन
हाँ आप देखिए अंजुम जी कि वो बाहर आए, हाथ में कमल का जो निशान है वो बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं वो फोटोग्राफ में कि सारे माइक्स लगे, सारी चैनल्स तैयार थी, उनको पता था कि यहाँ बैठेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने देखा कि वो 20-25 मिनट तक बोलते रहे और वो ऐसे बोलते रहे कि मैंने पूरे देश का दौरा किया है, मेरे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है, ये सरकार जाएगी और मैं ये मानता हूं। तो ये प्रचार नहीं है तो क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो क्या है, नहीं है तो क्या है। वो पूरा स्टेज बना हुआ है, वो बैठे हैं, हाथ में कमल का फूल है, ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी संविधान की तहत बॉडी है, उनका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह भी आते हैं, वो सबको कहते हैं कि ये आपको 48 आवर्स तक कुछ नहीं करना है, फिर आप कोई मानते नहीं है तो उल्लंघन तो बनता ही है। एफआईआर बन गई है तो अभी वो चैनल्स को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि क्या इनको भी नहीं लागू पड़ता है, इनको चलिए चैनल्स को करना पड़ेगा। सुधांशु मित्तल और गौरव भाटिया, ब्रेक हमारी मजबूरी है। सुधांशु जी आप ऐसे ही उंगली उठाए रखिएगा, ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटता हूं। ब्रेक के बाद कमल के साथ नहीं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटता हूं। नहीं आप कमल दिखा सकते हैं क्योंकि वक्त बीत चुका है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। इस ढंग से कमल का निशान दिखाकर सुबह 10 मिनट या 10 मिनट नहीं करीब 15-17 मिनट तक संदेश दिया, देश के नाम कुछ सवालों के जवाब दिए, जिसे कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसको लेकर सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, चुनाव आयोग के आदेश निर्देश के बाद मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मोदी ने जानबूझकर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया? और साथ में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या नेताओं को चुनाव आयोग का कोई डर नहीं या चुनाव आयोग के अधिकारों का डर नहीं, बेपरवाह होते हैं नेता? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बहुत सारे फेसबुक ट्विटर पर कमेंट आ रहे हैं। उसी में किसी ने लिखा है, अजय कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा कहना है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है तो क्या सबका हाथ पॉकेट में होना चाहिए? ये तरह तरह की बातें भी आ रही है। यमीबेन याग्निक, ब्रेक के पहले सुधांशु मित्तल अपना तर्क दे रहे थे, लेकिन एक सवाल उठता है कि लगता है कांग्रेस भी बहुत बेचैन है और कांग्रेस की नजर मोदी पर है, मोदी के हर एक्ट पर है, और इसलिए आप मोदी कुछ भी कर रहे हैं, मोदी को पकड़ने, मोदी को फांसने या मोदी पर रिएक्ट करने की चिंता कर रहे हैं, और इसलिए लगातार आप कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। मैं आ रहा हूं यमीबेन। सुधांशु मित्तल जरा कैमरे वाले को कहिए इस पे फोकस करे, क्या है इसमें, इस पे फोकस करिए। ये वो फोटो है जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी अपना पूरा हाथ दिखा रही है, उंगली नहीं दिखा रही है। फोकस करिए, देखिए वोट देने के बाद पूरा हाथ दिखा रही है। अब इसके हिसाब से तो ये उल्टा हाथ है। देखिए ये, चलिए इसको वाइड करते हैं। ये उंगली दिखा रही है, हाथ दिखा रही है, वाइड करते हैं इसको, तो हाथ कैमरा को वाइड करते हैं, थोड़ा चलनी है इनका, वाइड करते हैं कैमरा को। चलिए यमीबेन याग्निक जवाब देंगी आप? हालांकि उल्टा हाथ है जो दिखा रही है सोनिया गांधी, उल्टा हाथ है जिसमें इस हाथ में जो भी उन्होंने वोटिंग के बाद निशान है वो यमीबेन याग्निक हाथ का है। यमीबेन याग्निक जो है वो हाथ है, वो देखिए वो उल्टा हाथ दिखा रहे हैं, तो ये जाने मगर उसमें नहीं जाना है मुझे। नहीं हर बात का काउंटर नहीं होना चाहिए, ये बताने से ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। जो कार्य आज किया हुआ है वो नेगेट हो जाता है। ये बात सही है कि उन्होंने मैनिफेस्टो भी ऐसे दिन निकाला था जब पोलिंग शुरू हुआ था, तभी वो अनजान थे। जब वो रैली की थी तभी पोलिंग चालू था, वोटिंग चालू था, तभी वो अनजान थे। ऐसी बात नहीं कर सकते। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। और सुधांशु मित्तल जी ये सब बातों पे डिबेट ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये सारे वायोलेशन है और ये इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया है। तो ये चीखने चिल्लाने से, डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है, सफाई देने से। अभी जो बन गया है केस, तो उन्हें बताना चाहिए देश को कि हम जानते हैं फिर भी ये वायोलेशंस होता है। अब एक सवाल सुधांशु मित्तल, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम डिसरिगार्ड करते हैं लॉ को, हम लॉ के ऊपर है। सुधांशु मित्तल एक सवाल तो अब है कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए अब इस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग ने माना कि उन्होंने वायलेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने माना उन्होंने वायलेशन किया, तो अब तो मामला दर्ज हो गया ना सर। अब उस पर हम बहस कर रहे हैं उन्होंने गलत किया सही किया, वो तो बहस से बात आगे बढ़ गई। सुधांशु मित्तल नाउ अजीत जी फिर बहस क्यों करें? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। हमारे पास लीगल रेमेडीज हैं, हम लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम चैलेंज करेंगे कि ये जो एफआईआर है ये गलत है, क्योंकि इस परिधि में आता ही नहीं है, 126(1)(b) की परिधि में नहीं आता, जैसा आप भी यही करने वाले हैं। आप क्या मानने वाले हैं कि आपने गुनाह करा है? आप भी नहीं मानने वाले हैं।
क्योंकि आपका भी मानना है कि इतनी बार करा है, 100 इलेक्शन आपने कवर करे हैं, इसके हिसाब से तो आपने 100 बार जो है वायलेशन करी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, सुधांशु मित्तल दोनों को मत मिलाइए। सुधांशु मित्तल, मैं कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना, लेकिन हाथ में इस ढंग से कमल का निशान लेकर करना, दोनों में फर्क है। सुधांशु मित्तल, दोनों को एक साथ मत मिलाइए। कमाल है, एक ही कार्य में, अजीत जी, एक ही कार्य में आपको भी चार्ज करा है, हमें भी चार्ज करा है। चलिए उसका हम जवाब देंगे, उसमें समझेंगे कि उसमें क्या चूक है, उसमें हम समझेंगे। इनके सिंह से गौरव भाटिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इनके सिंह के पास आऊंगा। गौरव भाटिया आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। गौरव, आप भी उतने ही दोषी हैं इसके हिसाब से। सुधांशु जी ने उसका जवाब देंगे, इनके सिंह जवाब देंगे। गौरव भाटिया, आपने कवर करा, आप जब तक कि एफआईआर क्वॉश नहीं हो जाती कोर्ट द्वारा, तब तक वो एफआईआर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह दिया ये वायलेशन है। और मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अभी सुधांशु जी सोनिया गांधी जी की एक पिक्चर दिखा रहे थे। आप सुधांशु जी बात सुनिए, आप कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, सुधांशु मित्तल जरा गौरव को सुनिए। बोले जा रहे हैं, आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, आप भी दूसरी बात सुनिए। हाँ गौरव बोलिए। आप भी दूसरों की बात सुनिए। गौरव बोलिए। इन्होंने एक पिक्चर दिखाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, और इन्होंने कहा वो हाथ दिखा रही है। तो उतना मैं कहना चाहूंगा कि एक कमल का सिंबल हाथ में लाना, कॉन्शियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 20 मिनट उसको दिखा के उसके बाद कहना कि मां और बेटे की सरकार जा रही है और हमारी सरकार आ रही है। अगर ये वोट मांगना नहीं है तो क्या वोट मांगना है? और कोई वोट दे के बाहर आता है और उल्टा पूरा हाथ दिखाता है जिसपे चिन्ह लगा हुआ है, उसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसके बाद उन्हें समय बिताना चाहिए ये देखने में कि क्या लीगल रेमेडीज अवेल करिए, और ना कि यहां पे गलत को सही बताने में। चलिए, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर और एफआईआर है तब तक ये गलत है और ये कृत्य गलत माना जाएगा। इस पे कार्रवाई होगी। देखते हैं क्या कार्रवाई होगी सुधांशु मित्तल। लेकिन चूंकि आपने चैनल्स के लिए भी कहा, एक मिनट सुधांशु आ रहा हूं आपके पास, जरा इनके सिंह से एक बार फिर समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन के इस आदेश में चैनल्स, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया, वैसे दर्शकों को बता दें कि न्यूज 24 उनमें शामिल नहीं है, जिन चैनल्स ने लाइव टेलीकास्ट किया उन चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज करने के आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिए। अब यहां फर्क क्या है जरा एक बार समझाना जरूरी है, क्योंकि सुधांशु मित्तल बार बार यही आड़ ले रहे हैं कि जो कानून आपके लिए वही मोदी के लिए। अगर मोदी ने गलत नहीं किया तो चैनल ने नहीं किया, और उन्होंने गलत किया तो चैनल ने क्या कहा है उसको देखिए। वो देखा है मेरे पास गौरव, वो पॉइंट है। लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया ने, गौरव वो है मेरे पास, इलेक्शन कमीशन ने, जो कमीशन ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा है कि चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। चैनल्स ने दिखाया है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको भी एफआईआर की परिधि में लाइए, यही कहा है जी गौरव। वही जवाब लेगा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। आपको पढ़ के सुनाऊं? नहीं, मेरे पास है, मैं पढ़कर पहले सुना चुका हूं पहले सेगमेंट में। इनके सिंह बताइए जी। सर एक मिनट है सुधांशु मित्तल, मेरे पास है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं। सुधांशु मित्तल सुन लीजिए, फिर एनके सिंह जी का पूरा नहीं, मेरे पास है सुधांशु मित्तल, ये देख लीजिए। एक पॉइंट बस, सुधांशु मित्तल, जो लाइव दिखाया या नहीं लाइव दिखाया उसमें कोई डिस्टिंक्शन। सुधांशु मित्तल एक मिनट सुन लीजिए। फिर एक्ट में टेलीविजन लिखा हुआ है, लाइव टेलीविजन और नॉन लाइव टेलीविजन का कोई डिस्टिंक्शन। एक मिनट सुधांशु मित्तल सुन तो लीजिए। जिसने भी दिखाया 6 बजे से पहले, जिसने भी दिखाया, एक मिनट सुन लीजिए सुधांशु मित्तल, चूंकि आप बार बार करें। द कमीशन फर्दर डायरेक्ट्स दैट ऑल द टीवी चैनल्स and other electronic media which carried the proceedings, images of said meeting and display of election matter on their channels should also be proceeded against under section 161B by filing separate complaints and FIRs against those channel। हाँ, आप जरा इसको डिफाइन करिए क्योंकि यहाँ समझना जरूरी। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकल होते हैं। हो गया सर, पढ़ चुका मैं। मीडिया चैनल्स फॉर एक मिनट आप सुन तो लीजिए। सुधांशु जी आमतौर पे लॉजिकली करेक्ट होते हैं, तार्किक, लेकिन कई बार होता है कि किसी लीडर को डिफेंड करने के उत्साह में जब वो करते हैं तो बड़ा सा अजीब सा हो जाता है, कुतर्क की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल सुधांशु जी थोड़ी देर रुक जाइए, इसको बहुत सही कहा है। मीडिया के लिए भी नो पर्सन वर्ड लिखा है, कैंडिडेट नहीं लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लिखा है। जो 126 में जो शुरू किया है नो पर्सन, इसमें मीडिया भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां प्रॉब्लम दूसरी है। कभी भी इलेक्शन कमीशन ने हमसे ये नहीं कहा
कि जब चुनाव हो रहा हो उस दौरान आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टेलीकास्ट नहीं करेंगे, लाइव नहीं करेंगे। हमारी मुश्किल यह है कि पिछले 65 साल में लगातार जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तब से लगातार हम इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नेता बाहर निकलता है, बाइट देता है, उंगली दिखाता है और उसको हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। यहां पे कौन नेता कब किसी लॉ को वायलेट कर दे या कमल को लेकर आ जाए, एग्जैक्टली कमल को या हाथ को, मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो प्रेस को अगर एड्रेस कर रहे हैं, हमने दिखाया, अब वो कमल को लेकर हाथ में कर रहे हैं, वायलेट वो कर रहे हैं ना। हम खैर मकदम करते हैं, हम स्वागत करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन हमें कह दे। हाँ, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए जी, एक मिनट गौरव जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम खैर मकदम करेंगे, हम स्वागत करेंगे इलेक्शन कमीशन अगर हमें बैन कर दे कि आप इलेक्शन के दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। हम इनवाइट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इस तरह के इंजंक्शंस दे दे ताकि कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीकास्ट ना हो, ऐसी कैजुअलिटी ना हो। अब सवाल यही उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आर ओ यमी बहन उम्मीदवार हैं, या कल को सोनिया गांधी या कल को मुलायम सिंह यादव अगर आते हैं वोटिंग के बाद और साइकिल का एक निशान लेकर, हाथ में साइकिल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या कल को तीर कमान लेकर या लालू यादव लालटेन लेकर आ जाते हैं, तो हम तो लालू यादव का कवरेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो लालटेन लेकर आने वाले हैं। यमी बेन याग्निक, अजीत ये एक चीज और जवाब लेता हूं क्योंकि ब्रेक पर जाना है। यमी बेन याग्निक, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। यमी बेन, हाँ, आप देखिए अंजुम जी कि वो बाहर आए, हाथ में कमल का जो निशान है वो बहुत अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। वो फोटोग्राफ में कि सारे माइक्स लगे, सारी चैनल्स तैयार थी, उनको पता था कि यहाँ बैठेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने देखा कि वो 20-25 मिनट तक बोलते रहे और वो ऐसे बोलते रहे कि मैंने पूरे देश का दौरा किया है, मेरे पास फर्स्ट हैंड अकाउंट है, ये सरकार जाएगी और मैं ये मानता हूं। तो ये प्रचार नहीं है तो क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो क्या है, नहीं है तो क्या है। वो पूरा स्टेज बना हुआ है, वो बैठे हैं, हाथ में कमल का फूल है, ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और ये ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एक स्टैट्यूटरी संविधान की तहत बॉडी है, उनका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह भी आते हैं, वो सबको कहते हैं कि ये आपको 48 आवर्स तक कुछ नहीं करना है, फिर आप कोई मानते नहीं है, तो उल्लंघन तो बनता ही है। एफआईआर बन गई है तो अभी वो चैनल्स को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि क्या इनको भी नहीं लागू पड़ता है, इनको नहीं पड़ता है, चैनल्स को करना पड़ेगा। सुधांशु मित्तल और गौरव भाटिया, ब्रेक हमारी मजबूरी है। सुधांशु जी आप ऐसे ही उंगली उठाए रखिएगा, ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटता हूं। ब्रेक के बाद कमल के साथ नहीं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटता हूं। नहीं, आप कमल दिखा सकते हैं क्योंकि वक्त बीत चुका है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। यही कि क्या मोदी ने चुनाव के दौरान जिस ढंग से कमल का निशान दिखाया, कानून तोड़ा मोदी ने, और साथ में चुनाव आयोग से क्यों नहीं डरते हैं नेता, ये सवाल है। ब्रेक के बाद वापस लौटे सुधांशु मित्तल, आप ब्रेक के पहले चूंकि आपने उंगली दिखाई थी, उंगली तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, आज मैंने मतदान नहीं किया, अभी भी आप उंगली दिखा रहे। सवाल ये उठता है सुधांशु मित्तल कि चुनाव आयोग का डर या चुनाव आयोग की संहिता का डर किसी को नहीं है, इसलिए मोदी ने किया सो किया। अगर सीरीज देखें, लंबी सीरीज, अमित शाह, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा, सलमान खुर्शीद, दर्जनों नेताओं को नोटिस मिलता है, कोई परवाह नहीं करता है। सुधांशु मित्तल, देखिए अजीत जी, ये बिल्कुल कहना गलत है कि मोदी जी ने इस पे करा। जैसे आपने क्या कहा अभी, एनके सिंह जी क्या कह रहे थे कि हमने इतना दिखा, हमें नहीं पता था। अगर इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन होता तो हम नहीं दिखाते, ये कह रहे थे ना। ऐसे हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि कभी इलेक्शन कमीशन ने लाइव टेलीकास्ट को बैन नहीं किया। जी बिल्कुल। सुधांशु मित्तल, वक्त कम है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, सुन तो ले जी। आपको बैन नहीं करा और ये पहली बार हो रहा है, तो आपका मानना ये गलत है, क्योंकि अगर करना चाहिए तो पहले करते। यहाँ पे इसको ये मानना है ठीक नहीं है। एक मिनट जरा मैं थोड़ा उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहता हूं। सुधांशु मित्तल, वक्त कम है, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में माने कि चुनाव आयोग की परवाह नेता नहीं करते हैं। आज मोदी ने किया, ऐसे भी लोग करते हैं। मोदी को भी पता होगा कि कमल का निशान लेकर आएंगे, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका उल्लंघन होगा। आपको तो पता है नहीं, आपको तो ये पता है नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेने का। अगर मान लीजिए हमारे खिलाफ लिया है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक सिद्धांत है। मान लीजिए बाकी लोगों से एक मिनट। सुधांशु मित्तल, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी प्रेस के सामने आए,
कमल का निशान लेकर आए, जेब से निकालकर हाथ में रखा, जो उनके जैकेट पर लगा होता था, जो आपके जैकेट पर है। अब ये कोई प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार करता है तो हम क्या रिस्पॉन्सिबल हैं क्या उसके लिए? जैसा कि कहा, अगर इलेक्शन कमीशन बैन कर दे कि चुनाव के वोटिंग के दिन किसी नेता को लाइव कवरेज नहीं देंगे या नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देंगे, कौन जानता है? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, अब गेंद हमारे पाले में है कि जिम्मेवार हम हैं, मोदी नहीं। गौरव भाटिया, उससे पहले नरेंद्र मोदी जी का जो हाथ दिखाते हुए अपना और जो ऑफेंस है, लेकिन क्या उसको मीडिया के कृत्य से इक्वेट नहीं किया जा सकता। उसकी कई वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस होते हैं या सर्कुलर्स आते हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी की जरूरत थी कि जो नरेंद्र मोदी जी इलीगल कर रहे थे उसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरी समझ से अगर एफआईआर अभी तो हुई नहीं है, अगर होती भी है तो ये एक रीजनेबल पॉइंट रहेगा आर्गुमेंट के लिए कि यहां क्लैरिटी नहीं थी और मीडिया ने जो है सिर्फ उनकी स्पीच को ट्रांसमिट किया है, खुद ऐसा कृत्य नहीं किया कि किसी के लिए वोट मांगे हो। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। गौरव, मीडिया गलत है ना, नरेंद्र मोदी जी के कृत्य को आप नहीं इक्वेट कर सकते। गौरव, एक मिनट वक्त कम है, 30 सेकंड। जो क्या गलत है सुधांशु, एक मिनट 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क यमी बेन से भी लूंगा कि क्या चुनाव आयोग का डर नहीं है लोगों को, और इसलिए ये सब जानबूझ के होता है कि ठीक है, एक नोटिस आएगा, ऐसे 2 पन्ने का नोटिस आएगा, 2 एफआईआर होगा, जवाब देंगे, लीगल उनका जो सेल है वो काम करेगा, बात खत्म हो जाएगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है जनता में। पॉलिटिकल क्लास अभी इसलिए कि कुछ शार्पर टीथ नहीं है उसके पास, कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। जिस दिन वो आ जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन के डिक्टेट्स को मानना पड़ेगा। चलिए, मानना पड़ेगा। यमी बेन, 10 सेकंड, क्या मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के अधिकार और सख्त होनी चाहिए ताकि नेता डरे और चिंता करें? 10-15 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क, यमी बेन। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन एक संविधान के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो सारे नियम तय करते इलेक्टोरल इलेक्शन के प्रोसीजर्स के, उनको मानना ही पड़ता है। और आप नहीं मानते तो आप कह दीजिए कि हम ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, हमें नहीं मानना है, हमें रिस्पेक्ट। यमी बेन, माफ करें, बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त की कमी है। यमी बेन याग्निक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपनी बात रखी। ब्रेक के बाद देखिए रात 8 बजे रोमाना खान के साथ महाभारत।